हेलो स्टूडेंट, संजय सागर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के जोड़ बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, जिसमें एडिशन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैं सारे टाइप वन बाय वन करके बताऊंगा। जिसमें से फर्स्ट टाइप देखिए, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन यानी सामान्य भिन्नों का जोड़। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? तो जिसका डिनोमिनेटर यानी अंश ऊपर वाले को कहते हैं, हर नीचे वाले को। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, तो हर समान रहेगा यानी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, उसी को लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसमें से देखिए 4 क्वेश्चन लिए हैं लाइक फ्रैक्शन का। आप कहेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन तो बहुत इजी है, लेकिन इसमें से हम 4 टाइप लिए हैं, तो इसमें से आपको और कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा जो आप लोग उस पर गौर नहीं किए होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे। तो उसमें देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं, फर्स्ट 2/7 प्लस 3/7, इसको सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 7 ही लिख देंगे, यानी सेम क्यों लिखेंगे? तो 7 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 7 ही आएगा, इसलिए 7 लिखे। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर प्लस कर देते हैं, तो 2 + 3 = हो गया 5/7। तो जब नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। दूसरे टाइप का देखिए, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है 13, तो 13 ले लिए और नोमिनेटर प्लस कर देंगे 6 + 8, तो हो गया 6 + 8 14 / 13। ऊपर वाला प्रॉपर फ्रैक्शन था 5/7, जिसका नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, लेकिन यहाँ नोमिनेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं अनुचित भिन्न। जब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो उतना ही पर आंसर छोड़ देना है 5/7, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना ही पर आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग होगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, 14 में 13 से डिवाइड करेंगे। तो 14 में 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 1 × 13, 1 बार में डिवाइड होगा और डिनोमिनेटर 13 ही रहेगा। 14 - 13 1, तो इसका आंसर हो गया 1 and 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डिनोमिनेटर सेम है 17, तो 17 ले लिए, नोमिनेटर को प्लस कर देंगे यानी अंश को जोड़ देंगे 9 + 8, तो हो गया 17, 9 + 8 17 / 17, तो ये 17/17 कट गया 1 बार में, तो इसका आंसर 1 होगा। उसी तरह देखिए, इसका डिनोमिनेटर भी सेम है 19, तो 19 ले लिए, नोमिनेटर को प्लस कर देंगे 3 + 4 + 2, तो 3 + 4 7 + 2 9 / 19, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इसको इतना ही पर आंसर छोड़ देना है। सेकेंड टाइप का एडिशन देखिए, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन यानी असामान्य भिन्नों का जोड़। तो अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर
अलग अलग नंबर होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिया रहता है, तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको 4 मेथड से बताऊंगा। चार मेथड में से आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड मैं बताऊंगा जो आप लोग स्कूल में या अपने घर में अपने पेरेंट्स से सीखे होंगे, उस टाइप का फर्स्ट बताते हैं। उसके बाद जो और 3 मेथड बताएंगे वो आपको बिल्कुल नया लगेगा, जिस पर जानते तो होंगे लेकिन उस पर कभी गौर नहीं किए होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे। तो वो अगला 3 मेथड देखिएगा। पहले फर्स्ट देखिए जो आप लोग जानते होंगे। तो क्या करेंगे, 5 और 8 डिनोमिनेटर जो है इसका एलसीएम लेंगे। तो 5 और 8 दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों नंबर में किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, उसका एलसीएम नहीं निकलता है। जब दोनों में किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो उसका एलसीएम नहीं होता है, तो क्या करेंगे, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 हो गया 40, 5 इंटू 8, 5 8 जा 40। तो एलसीएम बोलिए इसको, या एलसीएम नहीं निकलता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 40 हो गया। अब क्या करना है, 5 से 40 में डिवाइड करेंगे। 5 से 40 में डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, 8 बार में डिवाइड होगा। उस 8 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा 16। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 8 से फिर 40 में डिवाइड करेंगे। 8 से 40 में डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, 5 बार में डिवाइड होगा। उस 5 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा 15। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों को प्लस करेंगे। 16 प्लस 15 31 डिवाइडेड बाई 40, ये हो गया जो आप लोग जानते होंगे। इसी को ये तो हम किससे डिवाइड किए, किससे मल्टीप्लाई किए, ये तो लिखे नहीं। अब दूसरा मेथड है इसी का, जिसको हम लिखकर बताएंगे। अगर आपको ये मालूम नहीं होगा कि किससे किस में डिवाइड करते हैं, तो आप सेकंड वाला मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड मेथड, इसी जो फर्स्ट मेथड है उसी से रिलेटेड है सेकंड मेथड भी। तो 5 और 8 दोनों में किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो क्या होगा, उसका एलसीएम नहीं निकलेगा। तो उसको क्या करेंगे, 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 8 40 लिख दिए। अब जितना एलसीएम आया है, यानी जितना मल्टीप्लाई करने से आया है 40, उसको क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2/5 इंटू 40 प्लस 3/8 इंटू 40। जो काम हम इससे पहले बताए थे कि दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, उसके बाद 5 से 40 में डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ था डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देना था, यहाँ सारा चीज़ लिख कर बता रहे हैं। तो देखिए पहले 5 से 40 में डिवाइड करेंगे, तो उसी तरह यहाँ 5 से 40 में डिवाइड कीजिए। 5 8 जा 40, डिवाइड करने से जो आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरह 5 से 40 में डिवाइड किए 8 हुआ, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 16, फिर प्लस। उसी तरह सेकंड स्टेप में क्या किए थे, 8 से 40 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही बोले थे। उसी तरह यहाँ भी देखिए 8 से 40 में डिवाइड किए, 5 बार में डिवाइड हुआ, और उस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 15, उसके बाद 40। अब ऊपर वाले को प्लस कर लेंगे, तो 16 प्लस 15 हो गया 31 डिवाइडेड बाई 40, ये इसका एडिशन हो गया। तो ये सेकंड टाइप हो गया। फिर से समझ लीजिए, 5 और 8 दोनों का एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम नहीं निकलता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके लिख दिए। एलसीएम कब नहीं निकलेगा, जब दोनों नंबर में किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो एलसीएम नहीं होगा। उसके बाद दोनों को क्या किए, मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने से जो आया, दोनों फ्रैक्शन में उसी
एलसीएम वाले नंबर से या मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आया दोनों फ्रैक्शन में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/5 इंटू 40 प्लस 3/8 इंटू 40। अब जैसे हम फर्स्ट प्रोसेस में बताए थे, फर्स्ट टाइप में 5 से 40 में डिवाइड किए तो 8 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही प्रोसेस यहाँ भी कर रहे हैं। 5 से 40 में डिवाइड किए 8 हुआ, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किए 16। फिर सेकंड स्टेप में बोले थे 8 से 40 में डिवाइड करेंगे 5 होगा, 5 इंटू 3 15। तो उसी तरह 8 से 40 में डिवाइड किए आया 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए 15, तो हो गया 31/40। ये सेकंड टाइप का हो गया। अब इसी सेकंड टाइप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड टाइप होगा वो, थर्ड टाइप का देखिए 5 और 8 दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिख देंगे 5 इंटू 8। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, अब दोनों को प्लस कर लीजिए। 8 इंटू 2 16 प्लस 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8 40, तो हो गया 16 प्लस 15 31 डिवाइडेड बाई 40। ये हो गया थर्ड टाइप, जिसमें क्या करना है, जब दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। तो 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 3 15 और 5 इंटू 8 40। 16 प्लस 15 31/40। ये हो गया थर्ड टाइप का। जब ये प्रोसेस वहाँ अपनाएंगे, यूज करेंगे जहाँ दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा, वहाँ इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले ही दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। तो 8 इंटू 2 16 हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया और सॉल्व कर लिए। इसी क्वेश्चन को फोर्थ टाइप से कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2/5 प्लस 3/8 ये क्वेश्चन था। ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों का तो एलसीएम नहीं आएगा, तो ये 8 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 में मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया 8 से ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस 5 से इसमें, तो ये 5 से इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो देखिए 2/5 है, 2/5 इंटू इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 8/8 प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब 5 से इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 इंटू 5/5। इस तरह से करने से ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 8 इंटू 2 16 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8 40 प्लस 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 40। अब देखिए ये दोनों लाइक फ्रैक्शन माने जिसका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो ये लाइक फ्रैक्शन में क्या बताए कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वही लिख दीजिए, यानी सेम का मतलब हो गया कि दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 40 ही आएगा, तो 40 लिख दिए और उसके बाद नोमिनेटर को प्लस कर देंगे 16 प्लस 15 तो हो गया 31, 16 प्लस 15 31 डिवाइडेड बाई 40। तो आप अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया फोर्थ टाइप का। तो एक ही क्वेश्चन को आप 4 टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को ये चार टाइप बताए, 4 में से किसी भी एक टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अनलाइक फ्रैक्शन का कुछ और क्वेश्चन ले लिए हैं जिसमें अलग अलग टाइप का है, उसको देखिए।
तो 6/9 प्लस 8/20, ये इसमें भी नोमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, उसी को अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसमें देखिए कि नीचे डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, लेकिन दोनों फ्रैक्शन एक टेबल में आता है, जैसे 6 और 9 3 के टेबल में आता है और 8 और 20 4 के टेबल में आता है। तो इसको आप कट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। इसको ऐसे भी कट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, 3 और 5, 2/3 बचा और 2/5, तो फिर भी नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अनलाइक फ्रैक्शन ही है, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 5 15, उसके बाद जितना नंबर आया 2/3 बचा है, तो 2/3 में जो एलसीएम आया था 3 और 5 का, मल्टीप्लाई करके लिखने से उसको दोनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 प्लस 2/5 इंटू 15। अब 3 से 15 में डिवाइड करेंगे, 5 बार में कैंसिल होगा, और 5 से 15 3 बार में कैंसिल होगा। तो 5 इंटू 2 10 हो गया, और 3 इंटू 2 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 15। तो ये हो गया 16, 10 प्लस 6 16 डिवाइडेड बाई 15। ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आएगा तो इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 15 से 16 में डिवाइड करेंगे, तो 15 से 16 में डिवाइड करेंगे, तो 15 में 16 से डिवाइड करेंगे, तो 15 1 जा 15, 1 रिमाइंडर बचा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो कोसेंट है उसको आगे रखते हैं, डिवाइडेड में जितना डिनोमिनेटर होता है वही लिख देते हैं 15, और रिमाइंडर को ऊपर रखते हैं। तो ये हो गया 16/15 का मतलब हो गया मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए 1 and 1/15, ये हो गया। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये हो गया एक टाइप का। दूसरे टाइप का देखिए, ये भी देखिए 20 और 12 एक टेबल में आता है, तो इसका एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम लेंगे 20 और 12 का, 20 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो दोनों 4 के टेबल में आता है। 2 से ही स्टार्ट कीजिए, सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं। 2 10 जा 20 और 2 6 जा 12, फिर 2 के टेबल में आता है, तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब तो किसी टेबल में नहीं आता है 5 और 3, तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60। तो इसका 20 और 12 का एलसीएम हो गया 60। उसके बाद क्या करेंगे, 20 से 60 में डिवाइड करेंगे। 20 से 60 में डिवाइड करेंगे, तो 20 3 जा 60, 3 बार में डिवाइड होगा, उस 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 15 45 हो गया, प्लस अब 12 से 60 में डिवाइड करेंगे, तो 12 5 जा 60, उस 5 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 3 15, दोनों को प्लस किए, 45 प्लस 15 60 डिवाइडेड बाई 60, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया 1 बार में, तो इसका आंसर हो गया 1। ये हो गया आपको एलसीएम लेकर, जिसका एलसीएम निकलेगा, जैसे ये दोनों किसी टेबल में आता है तो इसका एलसीएम निकला, तो एलसीएम लेकर सॉल्व किए। अब आपको बता रहे हैं बिना एलसीएम का, इसी को दूसरे तरह से। ये देखिए 15 और 20 दोनों एक टेबल में आता है, 3 और 12 भी किसी एक टेबल में आता है, तो 5 का टेबल में दोनों आता है, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ये 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3,
3 4 जा 12। अब ये क्या हो गया 3/4 1/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो लाइक फ्रैक्शन आ गया। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है तो लिख देते हैं 4 और नोमिनेटर को प्लस कर देते हैं, तो 3 + 1 तो हो गया 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 बार में, इसका आंसर 1 हुआ। तो इससे पहले जो बताए थे एल्शियम लेकर वो भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक क्रॉस बताए थे वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। बताए भी 4 मेथड बताए, 4 में से किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे फिर से देखिए इसको 15/20 + 3/12, इसको कट किए, 5 के टेबल में आता है 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ऐसे तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अभी बनाए, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 × 3 12 प्लस 4 × 1 4, और क्या बताए 4 × 4 डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4 16, तो हो गया 12 + 4 16 / 16, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया 1 बार में, इसका भी आंसर 1 होगा। यानी हम क्या आप बताना चाह रहे हैं आपको कि 4 मेथड जो बताए हैं, 4 में से किसी भी मेथड को आप फॉलो कीजिएगा, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा, एक ही आंसर आएगा। अब 4th टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 18/6 + 15/3, ये भी 6 के टेबल में आता है और ये 3 के टेबल में आता है, तो आप इसको कट कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 में 5 से 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही होगा, तो इसको आप 3 लिख सकते हैं, प्लस 5 में 1 से डिवाइड करेंगे 5 ही होगा, तो 3 + 5 8 हो गया। ये एक सिंपल हो गया। आप अगर इसको एल्शियम लेकर सॉल्व करते तो भी 8 ही आता, तो वो भी देख लीजिए, एल्शियम लेकर भी बता दे रहे हैं आपको। जब दोनों कट रहा है तो इसको काट कर तब सॉल्व कीजिए तो इजी होता है। अगर नहीं कट रहा है तो आप 4 मेथड में से किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। 18/6 + 15/3 ये क्वेश्चन था। अब देखिए 6 और 3 का एल्शियम लेंगे, तो एल्शियम निकालने का भी एक अच्छा ट्रिक है। क्या है, तो 3 और 6 में कौन बड़ा है, तो 6, तो जो बड़ा है उसमें देखिए छोटे वाले से अगर डिवाइड हो जाता है, 6 और 3 दोनों का एल्शियम, दोनों एक टेबल में आता है 3 का टेबल में, तो एल्शियम निकलेगा इसका। तो एल्शियम जब निकलेगा तो कैसे एल्शियम निकालेंगे, कुछ सेकंड में ही। तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों नंबर में देखिए कौन बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो 6 में क्या कीजिए, छोटे वाले नंबर से डिवाइड करके देखिए, अगर डिवाइड हो जाता है तो इसका एल्शियम 6 होगा। अगर डिवाइड नहीं होता है तब बड़े वाले नंबर का वो बताएंगे आपको नीचे। अगर डिवाइड नहीं होता है तो बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ेंगे और उसमें छोटे वाले नंबर से डिवाइड करके देखते चलेंगे कि कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, वही उसका एल्शियम हो जाएगा। तो देखिए 6 और 3 का एल्शियम हो गया 6। अब क्या करेंगे, 6 से 6 में डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो गया, प्लस 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 3 से 6 में डिवाइड किए 2 आया, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किए 30, तो हो गया 18 + 30 48 / 6। तो 6 से 48 में डिवाइड करेंगे, 6 8 जा 48, तो इसका आंसर 8 आया। तो इस तरह से भी आप 8 ला सकते हैं। अब 5th टाइप का देखिए, 3 15 और 5, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन ही है लेकिन 3 फ्रैक्शन लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 15 और 5 तीनों का एल्शियम लेंगे, इसलिए कि ये 5 15
5 के टेबल में आता है, 315 3 के टेबल में आता है, तो इसका एल्शियम निकल सकता है। तो अभी हम ऊपर क्या बताए थे कि एल्शियम या तो लॉन्ग प्रोसेस से कर सकते हैं, 3, 15 और 5 का एल्शियम लेंगे तो 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 का 5, फिर 5 से करेंगे 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एल्शियम हो जाएगा 3 इंटू 5, तो हो गया 15, तो इसका एल्शियम 15 होगा। इसका एल्शियम 15 आया। अब हम बता रहे थे कि कुछ ही सेकंड में आप कैसे, वो तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन है? 15 है। तो 15 में देखिए 2 छोटा नंबर है, उससे डिवाइड करके देखिए, अगर डिवाइड हो जाता है तो वही उसका एल्शियम हो जाएगा। तो 15 सबसे बड़ा है, 15 में 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका एल्शियम 15 होगा। अब क्या करना है, 2/3 इंटू 15 प्लस 13/15 इंटू 15 प्लस 4/5 इंटू 15, इस मेथड से भी यूज कर सकते हैं। तो 3 से 15 में डिवाइड करेंगे 5 बार में, 15 से 15 1 बार में, 5 से 15 3 बार में, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, 13 इंटू 1 13 ही होगा, प्लस 3 इंटू 4 12 होगा, डिवाइडेड बाई 15, इसको प्लस करेंगे 12 और 13 25 और 10 35/15। अब ये दोनों 5 के टेबल में आता है, 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15, 7/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 बार में डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1/3, ये इसका आंसर हो गया। ये बताए आपको जो एल्शियम लेकर करते हैं वही प्रोसेस किए हैं, सिर्फ यही है कि हम लिख कर किए हैं, नहीं तो पहले क्या करते, 3 से 15 में डिवाइड करते 5 आता, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 10 हो जाता, फिर 15 में 15 से डिवाइड करते 1 होता, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करते 13 होता, 5 से 15 में डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर वो भूल गए तो नीचे वाले का एल्शियम लीजिए, जितना आया उसी से सभी फ्रैक्शन में, 3 फ्रैक्शन है, तीनों में 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, और उसके बाद जो काम आपको इसमें बोल रहे हैं कि 3 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए, वही काम किए, 3 से 15 में डिवाइड किए 5 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए 10 हो गया। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए थर्ड टाइप का एडिशन है, एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्नों का जोड़। तो एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, तो इस फॉर्म में लिखा रहता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, यानी 2 and 3/4 प्लस 3 and 2/5, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको भी 2-3 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बताएंगे आपको कि मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है, तो 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 3 11, बाई डिनोमिनेटर वही रहेगा 4, प्लस 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 2 17, तो 17/5। अभी क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आप इसको अनलाइक फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन में जो 4 मेथड बताएं, 4 में से किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो 4 और 5 का एल्शियम लेंगे, तो 4 और 5 किसी टेबल में नहीं आता है तो इसका एल्शियम नहीं आएगा। तो एल्शियम नहीं आएगा तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 20 आया, 4 से 20 में डिवाइड करेंगे 5, 5 इंटू 11 ऐसे करेंगे, 5 से 20 में डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 17 ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको लिख कर भी कर सकते हैं, 11/4 इंटू जो एल्शियम आया, जो मल्टीप्लाई करने से आया उसको इससे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही काम होता है
जो 4 से 20 में डिवाइड किए तो 4 से 20 में डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही लिख रहे हैं। फिर 17/5 इंटू 20, 4 से 20 में डिवाइड किए 5 हो गया, 5 इंटू 11, 5 इंटू 11 55 प्लस 5 से 20 में डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 17 68 डिवाइडेड बाई 20। उसके बाद दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 5 13, 1 कैरी हो गया, 6 और 5 11 और 1 12, तो 123 डिवाइडेड बाई 20। तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, नोमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो क्या करेंगे, 20 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 20 6 जा 120, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 20, ये इसका आंसर हुआ। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन का फर्स्ट मेथड। अब इसको क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके बता रहे हैं। तो दूसरे मेथड से सॉल्व करने के लिए एक पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है। देखिए 2 and 3/4 है, 2 and 3/4, इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, लेकिन हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, जैसे दिया हुआ इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11/4, 11 में 4 से डिवाइड कीजिए, 11 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड रिमाइंडर 3 बचेगा, 3/4 डिवाइड करने से फिर उतना ही आ गया। तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, इसका एक अच्छा सा ट्रिक बता रहे हैं आपको। ये 2 and 3/4 है, दोनों को ब्रेक करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 3/4। जब इस टाइप से लिखा रहेगा तो दोनों को अलग अलग करेंगे तो बीच में प्लस लगा देना है, 2 + 3/4। अब इसको, ये भी क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, तो इस फ्रैक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 था तो 2/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए कि 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही होगा। तो 2 जो था पहले तो ऐसे लिखे, 2 को अलग 3/4 को अलग। अब इसको फ्रैक्शन में करने के लिए, तो ये फ्रैक्शन है, इसको भी फ्रैक्शन बना लीजिए, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 4 होगा। उसके बाद 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो हो गया 8 + 3 11/4। तो क्या हो गया, इस मिक्स फ्रैक्शन को जो डायरेक्ट 11/4 लिखे थे उसी फॉर्म में आ गया। अब 11/4 को डिवाइड करेंगे फिर इतना आ जाएगा, 2 and 3/4। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इसको इस फॉर्म में भी, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए कि उसको भी सॉल्व करने से फिर उतना ही बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में ही लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सेकेंड टाइप का आपको इसी टाइप से बता रहे हैं। तो इसको ब्रेक करेंगे, तो क्या करेंगे, 2 + 3/4, फिर प्लस है तो ये प्लस डालें, इसको भी ब्रेक करेंगे तो 3 + 2/5, दोनों मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर दिए। अब ये 2 और 3 होल नंबर हो गया, यानी ये फ्रैक्शन में नहीं है 3 और 2, तो ये दोनों को एक साथ कर देंगे, और जो दो फ्रैक्शन है वो दोनों को एक साथ रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 + 3, ये दोनों होल नंबर को एक साथ कर दिए, प्लस 3/4 + 2/5, यानी होल नंबर को एक साथ और फ्रैक्शन को एक साथ। तो होल नंबर को प्लस कीजिए, 2 + 3 5 हो गया, प्लस
ये फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम 20, नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई करके 20 लिख दिए। अब 4 से 20 में डिवाइड करेंगे 5 इंटू 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4 इंटू 20 प्लस 2/5 इंटू 20। 5 प्लस 4 से 20 में डिवाइड करेंगे 5 इंटू 3 15 प्लस 5 से 20 में डिवाइड करेंगे 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई 20। तो 5 प्लस 15 प्लस 8 23 डिवाइडेड बाई 20। फिर ये 5 लिखेंगे। अब ये नोमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 से 23 में डिवाइड करेंगे 1 बार में होगा, रिमाइंडर 3/20। जिस तरह हम इसको 2 एंड 3/4 को ब्रेक किए तो 2 प्लस 3/4, उसी तरह इसको भी आप ब्रेक कर लीजिए। तो क्या होगा 5 प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 3/20। अब फिर ये होल नंबर है, दोनों को प्लस कर लीजिए। तो 5 प्लस 1 6 प्लस 3/20। अब जिस तरह हम बोले कि 2 एंड 3/4 को ब्रेक करके इतना कर सकते हैं, तो ये प्लस हटाकर दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो फिर 2 एंड 3/4 बन जाएगा। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको प्लस हटाकर आप इसको 6 एंड 3/20 लिख सकते हैं। तो इससे पहले जो हम आपको सॉल्व करके बताए उसका भी आंसर 6 एंड 3/20 ही आया था। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देखिए 2 एंड 3/4 को ब्रेक करेंगे तो 2 प्लस 3/4 प्लस 3 प्लस 2/5। दोनों होल नंबर है, दोनों 2 और 3 को प्लस कर लेंगे 5 प्लस फ्रैक्शन को एक साथ रखेंगे 3/4 प्लस 2/5। तो 5 प्लस इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 20। 4 से 20 में डिवाइड करेंगे 5 इंटू 3 15 प्लस 5 से 20 में डिवाइड करेंगे 4 इंटू 2 8। तो हो गया 5 प्लस 23/20। 5 प्लस 23/20 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 21 जा 20 रिमाइंडर 3 डिवाइडेड बाई 20। फिर इसको ब्रेक करेंगे तो 5 प्लस 1 प्लस 3/20। अब ये दोनों होल नंबर है, इसको प्लस कर लीजिए तो 5 प्लस 1 6 हो गया प्लस 3/20। जिस तरह आप इसको ब्रेक किए तो इतना हो गया, तो प्लस हटाकर दोनों को ज्वाइंट कर देंगे फिर इतना हो जाएगा। उसी तरह यहाँ प्लस हटाकर इसको ज्वाइंट कर दीजिए तो 6 एंड 3/20 ये इसका आंसर हो गया। 3 ठो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट में आप कर सकते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 5 37/8। 8 इंटू 4 32 प्लस 8 इंटू 4 32 प्लस 5 37/8। इसी तरह इसको करेंगे 3 इंटू 1 3 होगा, 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11/2 11/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से 8 में डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता है। इसका एलसीएम लेंगे तो तीनों अगर किसी एक टेबल में आता है तो एलसीएम निकालेंगे। ऐसे भी कोई दो नंबर एक टेबल में आता है 8 और 2 के टेबल में आता है तो इसका भी एलसीएम आ सकता है। लेकिन हम एलसीएम निकालने का एक अच्छा सा ट्रिक बताए हैं कि जो तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है 8 में दो छोटे नंबर से, दोनों छोटे नंबर से डिवाइड करके देखिए, अगर डिवाइड हो जाता है तो 8 ही उसका एलसीएम होगा। लेकिन यहाँ 2 से तो डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता है। तो क्या करेंगे उस केस में 8 जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ेंगे। तो 8 2 जा 16, 16 में 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से हो जाता है तो एलसीएम नहीं होगा 16। 8 3 जा
24 में 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। आप उस तरह से लॉन्ग प्रोसेस से भी निकालिएगा। 8 3 2, तो 2 से 4 3 1, तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो देखिए लॉन्ग प्रोसेस से भी 24 आया, ये डायरेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, 8 से 24 में डिवाइड करेंगे, 3 बार में डिवाइड होगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 37 इंटू 3, 7 3 जा 21, 2, फिर 3 3 जा 9 और 2 11, 111 हुआ। प्लस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 8, 8 इंटू 5 40, प्लस 2 से 24 में डिवाइड करेंगे 12, 12 इंटू 11, तो हो जाएगा 2, 12 इंटू 11, 3 1, 132। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 प्लस 0 प्लस 1 3, 3 और 4 7 और 1 8 और 2, 283 बाई 24। अब इसमें डिवाइड करेंगे, 24 1 जा 24, 4 रिमाइंडर बचेगा 43, तो 2 बार में नहीं होगा, 1 बार में ही जाएगा, तो 11 एंड 43 में 24 माइनस कर देंगे, तो 43 में 24 माइनस करेंगे 19, तो 19 डिवाइडेड बाई 24, ये इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके किए, तो ऐसे होगा। अब हम बता रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में ही रहने देना है। तो कैसे सॉल्व होगा वो देखिए, इसको ब्रेक करके लिखेंगे, तो 4 प्लस 5/8 प्लस इसको ब्रेक करेंगे, तो 1 प्लस 2/3 प्लस इसको ब्रेक करेंगे 5 प्लस 1/2, इस सब मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर दिए। उसके बाद क्या होगा, जितना होल नंबर है उसको प्लस कर लीजिए, 4 प्लस 1 1 प्लस 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10 हो गया, प्लस जितना भी फ्रैक्शन है उसको एक साथ लिख दीजिए, 5/8 प्लस 2/3 प्लस 1/2, तो 10 प्लस इसका एल्शियम लेंगे तो वही 24 आएगा। अब 8 से 24 में डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू 5 15, 3 से 24 में डिवाइड करेंगे 8, 8 इंटू 2 16, प्लस 2 से 24 में डिवाइड करेंगे, 2 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 12, 12 इंटू 1 12, 10 प्लस, अब इसको प्लस कर लेना है, तो 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 5 33 और 4 43, 2 और 6 8, 5 13 1, 2 1 3 1 4, 43/24, तो 10 प्लस इसमें इससे डिवाइड कर लेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, तो 1 19 रिमाइंडर बचेगा डिवाइडेड बाय 24। फिर इसको क्या कर लेना, ब्रेक कर लेना है, 10 प्लस 1 प्लस 19/24, तो 1 और 10 11 हो गया, प्लस 19/24। अभी प्लस हटाकर दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, 11 एंड 19/24। तो उस मेथड से भी सॉल्व किए थे, तो इतना ही आंसर आया था। तो आप मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में ही रखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड टाइप का। फोर्थ टाइप का देखिए, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। फोर्थ टाइप का है, फोर्थ टाइप का एडिशन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन
यानी फ्रैक्शन भी दिया रहेगा एंड मिक्स फ्रैक्शन भी दिया रहेगा। फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन दोनों को कैसे एडिशन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट बताए थे कि मिक्स फ्रैक्शन को क्या कर लेना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, यानी फ्रैक्शन में ले आना है। तो 2/9 ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, प्लस इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, 8/3। ये फ्रैक्शन में दोनों को ले आए तो 3 और 9 ये दोनों एक ही टेबल में आता है, यानी दोनों में 3 से डिवाइड होता है तो एलसीएम निकलेगा। तो 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर 9 है, 9 में देखिए 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब 9 ही उसका एलसीएम होगा। अब 9 से 9 में डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 इंटू 2 2 होगा। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/9 इंटू जो एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस 3 से 9 में डिवाइड करेंगे 3 इंटू 8 तो उसको कैसे लिखेंगे, तो 8/3 इंटू 9। अब 9 से 9 1 बार में कैंसिल हो गया तो 1 इंटू 2 हो गया, प्लस 3 से 9 3 बार में कैंसिल हो गया, 3 इंटू 8 24 डिवाइडेड बाई 9। तो 24 प्लस 2 26/9, 26/9। अब नोमरेटर बड़ा हो गया तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो 9 3 ज़ा 27 हो जाता है, तो 2 बार में डिवाइड होगा तो 2, रिमाइंडर 9 2 ज़ा 18 माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा, 8 डिवाइडेड बाई 9। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो इसी को मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए, उस ढंग से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ब्रेक करके करना होगा तो 2/9 प्लस 2 प्लस 2/3, इसको ब्रेक कर दिए। अब ये होल नंबर है तो इसको इसी तरह रहने देंगे 2 प्लस ये दो फ्रैक्शन है दोनों को एक साथ कर दीजिए तो 2/9 प्लस 2/3, ये 2 इसी तरह रहेगा, प्लस इसका एलसीएम लेंगे 9 और 3 का तो 9 होगा। 9 से 9 में डिवाइड करेंगे 1 इंटू 2 प्लस, नहीं तो आपको इस टाइप से दिक्कत होता है तो 2/9 इंटू 9 प्लस फिर 2/3 इंटू 9, 2 प्लस 9 से 9 कैंसिल होगा 1 बार में, 1 इंटू 2 ही होगा, प्लस 3 से 9 कैंसिल होगा 3 बार में, 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 9, तो 2 प्लस 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 9। अब न्यूमरेटर छोटा है यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया, तब क्या करना है प्लस हटाकर ज्वाइंट कर दीजिए तो 2 एंड 8/9। तो इसका आंसर पहले इसी तरह आया था, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 फ्रैक्शन है, 2 मिक्स फ्रैक्शन और 1 फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसको भी आप उस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 2 प्लस 3/10 प्लस ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/10 प्लस फिर इसको ब्रेक करेंगे 2 प्लस 1/15। अब ये होल नंबर वाले को प्लस कर लीजिए 2 प्लस 2 4 और बाकी फ्रैक्शन जो बचा उसको एक साथ रख दीजिए 3/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15। 4 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो ये सभी 5 के टेबल में आता है, तो सबसे बड़ा नंबर 15 है। 15 में ये दोनों इससे डिवाइड नहीं होता है, इससे डिवाइड नहीं होता है, एलसीएम तो निकलेगा लेकिन एलसीएम कितना होगा उसका शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं
कि सबसे बड़ा नंबर 15 है, 15 में 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसा नंबर लेंगे जिसमें 15 का टेबल पढ़ेंगे जो जिसमें 10 से डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी, तो वही उसका एलसीएम होगा। तो 10 टू जा 30, 30 में 10 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी, तो इसका एलसीएम 30 होगा। 10 से 30 में डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू 3 9, प्लस 10 से 30 में डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू 1 3, 15 से 30 में डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 1 2, तो 4 प्लस करेंगे 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14/30। ये देखिए दोनों 2 के टेबल से कटता है, तो 2 7 जा 14 और 2 15 जा 30, यानी 4 प्लस 7/15। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया तो प्लस हटाकर ज्वाइंट कर दीजिए, 4 एंड 7/15, इसका आंसर हो गया। ये हो गया ब्रेक करके। अब इसको आप फ्रैक्शन में भी चेंज करके कर सकते हैं, तो फिर देख लीजिए फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 3 23/10, प्लस ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो 1/10 ही लिखेंगे। इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 1 31/15। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 10 10 15 का 30 आएगा, 30। 10 से 30 में डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू 23 69, प्लस 10 से 30 में डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू 1 3, प्लस 15 से 30 में डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 31 62। अब प्लस कर लीजिए 2 और 3 5, 5 और 9 14, 1 कैरी हो गया, 1 और 7 6 7, 7 और 6 13/30। अब इसमें डिवाइड करेंगे 4 बार में डिवाइड होगा तो 34 जा 120, 120 और रिमाइंडर 14 बचेगा और डिवाइडेड बाय 30। अब ये दोनों कटता है 2 के टेबल से, 2 7 जा 14 और 2 15 जा 30, तो इसका हो जाएगा आंसर 4 एंड 7/15। देखिए वही आंसर आया था। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप का हो गया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। 5th टाइप का एडिशन देखिए, एडिशन ऑफ यूनिट फ्रैक्शन, यानी इकाई अंश वाले भिन्नों का जोड़। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, तो जिसका नोमरेटर 1 होता है उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। नोमरेटर 1 और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, तो जिसका नोमरेटर 1 1 होगा उसको यूनिट फ्रैक्शन यानी इकाई अंश वाले भिन्न बोलते हैं। तो इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, तो देखिए फर्स्ट मेथड बता रहे हैं आपको, 5 1/5 प्लस 1/2। इसको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, तो 5 और 2 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब इसका एलसीएम नहीं निकलेगा। तो एलसीएम नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं, 5 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब एलसीएम नहीं निकलेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 5 इंटू 2 10 हो गया। उसके बाद क्या करना है, जब एलसीएम नहीं निकलेगा तो 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके 10 लिख दिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 इंटू 1 और 5 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 5 इंटू 1 5। अब दोनों को प्लस कर लीजिए, 2 + 5 7 डिवाइडेड बाय 10, ये इसका एडिशन हो गया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, 4 और 8। 4 के टेबल में आता है, 2 का भी टेबल में आता है, तो इसका एलसीएम निकल सकता है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो लॉन्ग प्रोसेस से देखिए, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हो गया 8,
इस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक आसान सा ट्रिक बता रहे हैं हम आपको एलसीएम निकालने का। ध्यान दीजिएगा, कुछ ही सेकंड में आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या करना है, 4 और 8 दोनों किसी एक टेबल में आएगा तो एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो 4 और 8 में से देखिए कौन बड़ा नंबर है। तो 4 और 8 में से बड़ा नंबर है 8। 8 में छोटे नंबर से डिवाइड करके देखिए, अगर डिवाइड हो जाता है तो ये बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा। 4 से 8 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, इसका मतलब हो गया कि ये बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा। दोनों में से जो बड़ा होगा उस बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करके देखिए, अगर डिवाइड हो जाता है तो वो बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा। तो 8 4 से 8 में डिवाइड हो जाता है तो 8 उसका एलसीएम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन में इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1/4 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 8। तो 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। तो 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 8। तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 8, ये इसका आंसर हो गया। इसी को आप दूसरे तरह से बनाते तो कैसे करते, 4 और 8 का एलसीएम 8 हुआ। 4 से 8 में डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 इंटू 1 2, प्लस 8 से 8 में डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 8, ये भी हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर और क्या होगा कि ये दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 को 8 बना सकते हैं, तो इसको 8 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1/4 इंटू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 8 बन जाएगा 2 से। तो नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस ये ऑलरेडी 1/8 है तो उसको नहीं कन्वर्ट करेंगे। तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 4 इंटू 2 8, प्लस ये ऑलरेडी 1/8 है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 8 लिख दीजिए और नोमरेटर को प्लस कर दीजिए। 2 + 1 3/8। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर 3 और 4 का एलसीएम नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों किसी टेबल में नहीं आता है। तो इसको आप फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो 1/3, तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जब दोनों किसी टेबल में नहीं आएगा, ये तो आ रहा था तो 4 को ही हम 8 कन्वर्ट किए तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ दोनों किसी टेबल में नहीं आ रहा है इसलिए दोनों को कन्वर्ट करना होगा। तो 4 को इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इस फ्रैक्शन में। तो 4 से इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इंटू 3/3। तो ये हो गया 1 इंटू 4 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 12, प्लस 1 इंटू 3 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 12। अब दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो 12 को 12 ही लिख दीजिए, दोनों सेम है। एलसीएम भी लीजिएगा 12 का तो 12 ही आएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम है तो लिख दिए 12, नोमरेटर को प्लस कर दीजिए 4 + 3 तो हो गया 7/12, ये इसका आंसर हो गया। तो ये 5th टाइप का हो गया। 6th टाइप का एडिशन देखिए, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी प्राकृतिक संख्याओं और उचित भिन्नों का जोड़। एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं 2 3 4 5 6 7 ये सब। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका नोमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं।
तो वही हो गया एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होगा वो देखिए। तो पहले इसको सिंपल वे में बताते हैं कि ये 2 है नेचुरल नंबर, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो नीचे 1 लगा देंगे तो ये 2/1, ये भी फ्रैक्शन हो गया, ये भी फ्रैक्शन। तो 1 और 4 का एल्शियम लेंगे, तो 1 और 4 का एल्शियम 4 होगा। 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 2 8, प्लस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 इंटू 3 3, तो हो गया 8 + 3 11/4। इसको जब नोमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 से 11 में डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 4 है तो 4 ही लिख देंगे। तो ये हो गया इसका एडिशन। अब ये हो गया थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस, इसको कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व कर लेंगे वो देखिए। सेकंड टाइप से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 8 + 3, 4 इंटू 2 करेंगे 8, 8 में 3 प्लस कर देंगे तो 11/4, ये हो गया इसका एडिशन। अब 11 में 4 से डिवाइड कीजिए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। 4 इंटू 2 8, 8 + 3 11/4। इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 में 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 3 रिमाइंडर बचेगा 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया इसका एडिशन। और थर्ड टाइप से देखिए, इससे भी और जल्दी, ये तो हो गया उससे, इससे पहले बताए उससे थोड़ा जल्दी हो गया। अब इससे भी जल्दी कुछ ही सेकंड में, इससे भी जल्दी अब थर्ड टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा तो प्लस हटाकर इसको ज्वाइंट कर दीजिए, दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, वही उसका एडिशन हो जाएगा। 2 and 3/4, प्लस हटाकर दोनों को ज्वाइंट कर दिए, हो गया इसका एडिशन। तो कितना सिंपल हो गया। तो अगर इसी तरह नेचुरल नंबर दिया रहता है और प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहता है तो प्लस हटाकर ज्वाइंट कर दीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका नोमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा वहीं ये यूज होगा। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है ऊपर बड़ा और नीचे छोटा तो वहाँ ऐसा यूज नहीं होगा। तो ये हो गया नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन। 3 टाइप से बताया आपको। फर्स्ट बताए लॉन्ग प्रोसेस एल्शियम लेकर, दूसरा बताए कि मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 2 + 3 11/4, और थर्ड बताए कि प्लस हटाकर दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, ये इसका एडिशन हो गया। उसी तरह 2 फ्रैक्शन और 1 नेचुरल नंबर दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, तो यहाँ ये प्रोसेस यूज नहीं होगा। तो क्या करेंगे 3 का 3 लिखेंगे, और ये 2 फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन को प्लस कर लेंगे, ये दोनों फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। 3 का 3 लिख दिए, इसका एल्शियम लेंगे तो 7 और 9 का एल्शियम नहीं आएगा, तो 7 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 हो गया, 7 9 जा 63। अब 7 से 63 में डिवाइड करेंगे तो 9 बार में होगा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/7 इंटू 63, जो एल्शियम आया उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर प्लस 4/9 इंटू 63, 3 का 3 ही लिखेंगे, प्लस 7 से 63 9 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 9 इंटू 5 45, प्लस 7 से 63 में डिवाइड किए 9, 9 इंटू 5 45, प्लस 9 से 63 में डिवाइड करेंगे 7 बार में, 7 इंटू 4 28 डिवाइडेड बाई 63, तो 3 प्लस ऊपर वाले को प्लस कीजिए, 8 5 13, 1 कैरी हो गया, 1 और 2 3 और 4 7/63, तो 3 प्लस
अब यहाँ न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 63 1 जा 63, 1 बार में रिमाइंडर 73 माइनस 63 10 होगा डिवाइडेड बाई 63। अब इसको 3 प्लस, अब इसको ब्रेक कर लेंगे तो 1 प्लस 10 बाई 63। तो ये दोनों होल नंबर है, दोनों को प्लस कर दीजिए। 3 प्लस 1 4 प्लस 10 बाई 63। अब ये क्या बताया यहाँ कि जब नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा तो प्लस हटाकर ज्वाइंट कर दीजिए। तो यहाँ भी ये नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो प्लस हटाकर ज्वाइंट कर दीजिए। 4 एंड 10 बाई 63 इसका एडिशन हो गया। तो ये हो गया सेकंड। अब देखिए जब बड़ा नंबर दिया रहेगा तो यहाँ देखिए ये नेचुरल नंबर हो गया और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नोमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, इसका एडिशन हो जाएगा 268 एंड 147 डिवाइडेड बाई 196 इसका एडिशन हो गया। आप दोनों को एडिशन करके देखिए, जिसका इसका फर्स्ट प्रोसेस बताए थे उस तरह से भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो ये हो गया 6 टाइप का एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। 7th टाइप का एडिशन देखिए, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है, यानी नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या और अनुचित भिन्न का जोड़। तो ये नेचुरल नंबर हुआ 5 6 और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इसको हम आपको 3 मेथड से बताएंगे। तो फर्स्ट मेथड देखिए 4 इंटू 5 20 प्लस 9 29, तो 29 डिवाइडेड बाई 4। तो 29 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, तो 28 29 से माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा और डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया फर्स्ट मेथड, यानी क्या बोले 4 इंटू 5 20 प्लस 9 29 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से डिवाइड कर देंगे 29 में तो 4 7 जा 28 माइनस करेंगे 29 से तो 1 रिमाइंडर होगा तो 1 बाई 4। ये फर्स्ट टाइप का हो गया। सेकेंड टाइप हो गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5 का 5 लिख देंगे, 9 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस करेंगे 9 से तो 9 माइनस 8 1 रिमाइंडर होगा 1 बाई 4। उसके बाद ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो 5 प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो 2 प्लस 1 बाई 4। अब ये दो होल नंबर है, ये दोनों को प्लस कर लीजिए तो होगा 5 प्लस 2 7 प्लस 1 बाई 4। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया, तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा तो प्लस हटाकर दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए तो 7 एंड 1 बाई 4 आया था इसका आंसर इतना। अब थर्ड टाइप से देखिए, थर्ड टाइप को ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो 1 नीचे लगा देने से ये 5/1 ये भी फ्रैक्शन हो गया। तो 1 और 4 का एल्शियम लेंगे तो 4 होगा। 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 5 20 प्लस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 इंटू 9 तो 20 प्लस 9 29 बाई 4। तो 29 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, तो 29 में 28 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा 1 डिवाइडेड बाई 4। देखिए तीनों मेथड से एक ही आंसर आता है, तो आप तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए, एक ही नेचुरल नंबर है, 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है और वो दोनों फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको भी 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखिए फर्स्ट 6 है तो 6 लिख दिए प्लस ये 2 फ्रैक्शन है, दोनों को एक साथ लेकर प्लस कर लेंगे
तो 2 और 3 का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6, जितना मल्टीप्लाई करने से आए दोनों फ्रैक्शन में उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। तो 5/2 इंटू 6 प्लस 7/3 इंटू 6, ये 6 यही रहेगा। अब 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 15, प्लस 3 से 6 में डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 7 इंटू 2 14 डिवाइडेड बाई 6, 6 प्लस, अब ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, 15 प्लस 14 29/6, 6 ही लिखेंगे। 29 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30 होता है, ज़्यादा हो गया तो 6 4 जा 4 बार में डिवाइड होगा, तो 6 4 जा 24, 24 इसमें से माइनस करेंगे तो 29 माइनस 24, तो 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 5/6। अब 6 प्लस इसको ब्रेक कर लीजिए, तो 4 प्लस 5/6। अब ये 2 होल नंबर है, इसको प्लस कर लीजिए, तो हो जाएगा 6 प्लस 4 10 प्लस 5/6। ये 5/6 ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया, तो प्लस हटाकर ज्वाइंट कर दीजिए, 10 एंड 5/6, इसका आंसर हो गया। इसी को सेकंड मेथड से फिर बता रहे हैं। ये हो गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही रहने दिए, उसके बाद सॉल्व किए। अब क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद यही आंसर लाएंगे। 6 को 6 ही रहने देंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, 4 माइनस करेंगे 5 से तो 1 रिमाइंडर बचेगा डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया, इसका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसी तरह इसको भी चेंज करेंगे, 3 2 जा 6, 6 माइनस करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे, तो 6 प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो 2 प्लस 1/2, प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो 2 प्लस 1/3। उसके बाद क्या करेंगे, जो नेचुरल नंबर बचा उसको ऐड कर लीजिए, यानी होल नंबर। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, प्लस ये जो फ्रैक्शन बचा उसको फ्रैक्शन ही रहने दीजिए, 1/2 प्लस 1/3। उसके बाद ऐड करेंगे इसको, तो 10 प्लस इसका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6, या इससे पहले यूनिट फ्रैक्शन बताए थे, उससे भी आप कर सकते हैं। 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2, अब दोनों को प्लस कर लीजिए, 10 प्लस 5/6, 10 प्लस 5/6। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया, तो प्लस हटाकर ज्वाइंट कर दीजिए, 10 एंड 5/6। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी में एक और बताते हैं, थर्ड नंबर, जिसमें बड़ा बड़ा नंबर दिया रहेगा। जैसे ले लीजिए 3468 प्लस 4279 डिवाइडेड बाई 2136। ऐसा बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इससे इसको डिवाइड कीजिए, तो 3468 ये वही लिखेंगे जो है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार में डिवाइड होगा। 2136 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 2 जा 12, 1 कैरी होगा, 3 2 जा 6 और 1 7 2 4, तो 4272, यानी 2 बार में डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 2, रिमाइंडर कितना होगा, इसमें से
4279 में से 4272 माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2136। अब इसको ब्रेक कीजिए, 3468 प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो 2 प्लस 7 बाई 2136। अब ये दो होल नंबर है, दोनों को प्लस कर लीजिए तो 3470, 2 प्लस कर दिए 3470 हो गया, प्लस 7 बाई 2136। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया तो प्लस हटाकर ज्वाइंट कर दीजिए, 3470 एंड 7 बाई 2136, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से बड़ा बड़ा नंबर दिया रहेगा तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 8 टाइप का एडिशन है, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड मिक्स फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर और मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होते हैं? प्राकृतिक संख्या और मिश्रित भिन्नों का जोड़। तो प्राकृतिक संख्या 7 और 547, ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है और ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो नेचुरल नंबर और मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं? तो पहले देखिए, ट्रिक से बता रहे हैं आपको। 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 2 9 एंड 7 बाई 9, इसका एडिशन हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप का देखिए, इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। 7 प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो 2 प्लस 7 बाई 9, तो ये दो होल नंबर है, 7 प्लस 2 9 प्लस 7 बाई 9, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन जब होगा तो प्लस हटाकर ज्वाइंट कर देना है, तो 9 एंड 7 बाई 9, ये आंसर हो गया। उसके बाद थर्ड टाइप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 7 प्लस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 7 25 डिवाइडेड बाई 9, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे? 9 इंटू 7 63, 63 प्लस 25, 9 इंटू 7 63, 63 प्लस 25 88 डिवाइडेड बाई 9, 88 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81, 81 माइनस करेंगे 88 से तो 7 रिमाइंडर बचेगा, तो 7 डिवाइडेड बाई 9। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, बड़ा नंबर रहेगा तो कैसे करेंगे? 547 में 42 ऐड कर लेंगे तो 2 प्लस 7 9, 4 प्लस 4 8 और 5 का 5 लिख दिए, तो 589 एंड 23 बाई 58, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर और मिक्स फ्रैक्शन का कर सकते हैं। तो ये 8 टाइप का एडिशन मैं आपको बताया हूँ। 8 टाइप में जितने भी टाइप होते हैं सभी मैं आपको बताए। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि मैं जितना भी वीडियो मैं डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।